दोस्तों आज बात करेंगे कांग्रेस के साथ हुआ आरएलपी का गठबंधन। दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए नागौर की लोकसभा सीट को हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर गठबंधन किया है, जिनमें दो जो सीट है वो सहयोगियों के लिए छोड़ी है। एक तो नागौर की सीट है जो आरएलपी के लिए छोड़ी है, दूसरी सीट है सिक्कर की जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए छोड़ दी है। अब जो सबसे बड़ी बात जो है वो आरएलपी को लेकर के हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरएलपी के टिकट पर हनुमान बेनीवाल स्वयं नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जिस प्रकार का इंटरव्यू हनुमान बेनीवाल का कल आया, उन्होंने कहा कि हम बैठ करके डिसाइड कर लेंगे और जो जन भावना होगी उसका हम ख्याल रखेंगे। हम सब मालूम है कि नागौर में जन भावना किस नेता के साथ से जुड़ी हुई है। नागौर से हनुमान बेनीवाल पहले भी यानी 2019 में लोकसभा का चुनाव उन्होंने एनडीए के सहयोगी के तौर पर लड़ा था और बड़े मार्जिन से जीत करके वो लोकसभा पहुंचे थे। उस समय भी इन्होंने ज्योति मिर्धा को ही हराया था और इस बार एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का मुकाबला ज्योति मिर्धा में है। फर्क केवल इतना है कि उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के सहयोग से लड़ रहे थे और ज्योति मिर्धा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रही थी। इस बार ज्योति मिर्धा भाजपा के टिकट पर लड़ रही हैं, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के सहयोग से लड़ रहे हैं। तो बहुत चेंज आ चुका है। अब जनता किसके साथ में जाएगी, किसके साथ में नहीं जाएगी, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मिर्धा परिवार को भी आप नागौर में कमतर नहीं आंक सकते हैं। आजादी के बाद से मिर्धा परिवार ने नागौर में राजनीति की है जो आज तक उनकी चल रही है और ज्योति मिर्धा के बीजेपी में आने के बाद मिर्धा परिवार के कई बड़े सदस्यों ने भाजपा का दामन थामा है। तो मुकाबला बड़ा नजदीकी होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है। अब बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन किया है, क्या कांग्रेस को और आरएलपी का जो गठबंधन हुआ है ये केवल नागौर तक सीमित रहेगा या फिर पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आरएलपी के गठबंधन के नाम पर वोट अपने पाले में ले आएगी। अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि आरएलपी जैसी पार्टी के साथ में गठबंधन करना, जिस पार्टी का बेस लगातार मजबूत होता जा रहा है, भले उन्होंने विधानसभा चुनाव में सीटें कम जीती हो, लेकिन आज आरएलपी का झंडा आपको हर विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएगा, आरएलपी के सपोर्टर आपको हर विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएगा। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है कि उन्हें हर लोकसभा सीट से आरएलपी के नाम पर अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे अगर हनुमान बेनीवाल गठबंधन के नाम पर पूरे राजस्थान में प्रचार करते हैं। तो क्या बातें हुई होगी गठबंधन के पीछे, क्या शर्तें रखी गई होगी दोनों पार्टियों की ओर से, वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हनुमान बेनीवाल का कल इंटरव्यू आया, उन्होंने उनकी बातों को अगर ध्यान से आप सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि आरएलपी और कांग्रेस पार्टी पूरे राजस्थान में मिल करके चुनाव लड़ेगी। जहां आरएलपी को और कांग्रेस की जरूरत होगी वहां सपोर्ट करेगी, क्योंकि आरएलपी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस बाकी की 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आरएलपी का और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस पूरी तरह से राजस्थान में इस्तेमाल करेगी, जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिलेगा। क्योंकि ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में कई पहले भी मुकाबले हो चुके हैं जिसमें हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा पर भारी पड़े थे। क्या इस मुकाबले में ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल से बदला ले पाएगी? पहले की जो हार है ज्योति मिर्धा की, उन हारों का बदला इस चुनाव में ले पाएगी, क्योंकि भाजपा दावा कर रही है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतने वाली है। दोस्तों नागौर का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, बड़ा मजेदार हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं उमेदाराम बेनीवाल, जो कुछ दिन पहले तक आरएलपी के बड़े नेता हुआ करते थे, क्या उस उमेदाराम बेनीवाल के चुनाव प्रचार में हनुमान बेनीवाल जाएंगे? क्योंकि उमेदाराम बेनीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हनुमान बेनीवाल के साथ है। तो हनुमान बेनीवाल उमेदवार को जीताने में अपनी ओर से कोई योगदान देंगे? ये सारी चीजें हैं। दोस्तों चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है, बड़ा मजेदार हो चला है। चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।